जहर आप अपनी दम वाली बिरयानी पे छिड़क दीजिएगा। दादी, इसे कह दें कि ऊपर जाके चुगलखोरी मत करे। एडी साहब को नहीं पता हम लोग नीचे डिनर पे आए हैं। तुम लोगों ने झूठ बोला है दादू से? हाँ, अब जाओ ऊपर जाके उन्हें भड़काओ, फिर सबकी खुशियां बर्बाद होते देखना। आफ्टर ऑल तुम्हारी एक्सपर्टीज है ये तो, और तुमसे बेहतर ही कोई कर नहीं सकता। हेलो जी मिसेस खान। जी मैंने डिटेल्स देख ली थी, लड़की मुझे अच्छी लगी है, मामला आगे बढ़ाएं। भाई मैं अपने बच्चे की शादी इसी महीने करना चाहती हूँ। अच्छा, लड़की मिलना चाहती है, बच्ची तुमसे मिलना चाहती है। दादी उन्हें कह दें मैं शादी से पहले नहीं मिलता होता। अरे बेटा मिल लो, पहले वाले तजर्बे से बेहतर है कि तुम मुझसे मिल लो। मैं बात करती हूँ। हाँ ठीक, अच्छा अब सुनो, वो कल 2 बजे का लंच कह रही है। 2 बजे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मिस्टर बुखारी के प्रोजेक्ट पे, पॉसिबल ही नहीं है। मैं मैनेज कर लूंगा दादी, ये मीटिंग ज्यादा जरूरी है आफ्टर ऑल। ठीक है। अच्छा सुने, कल 2 बजे का लंच डन है। हाँ इंशाल्लाह। देखिए उस लड़की को इतना अच्छा लगेगा मेरे बेटे से मिलके, ऐसा लड़का तो पूरी दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलता। खुदा हाफिज। दादू अरे बहुत देर की मेहरबान आते आते। ये रहे आपके स्पेशल बड़े के पाए, जान हथेली पे रखकर लेकर आई हूँ। डिनर तो कैंसिल नहीं हो गया था? हाँ कैंसिल हो गया। तो तुम्हारी शक्ल क्यों बनी हुई है? नहीं, कुछ तो है जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। अगर शेयर कर लोगी तो मैं कोई अच्छा मशवरा दे दूं। दादू पता नहीं क्यों एकदम से ना हर चीज से इंटरेस्ट खत्म हो गया है। देखो, ये उस वक्त होता है जब इंसान कोई अपनी बहुत बड़ी खुशी कॉम्प्रोमाइज कर ले, फिर ये छोटी मोटी चीजें अच्छी नहीं लगती। शायद तुम अपने बारे में जरा सीरियसली सोचो। माला क्या हुआ है? माला ना कहा करी, नाना याद आ जाते हैं मुझे। क्यों इतनी उदास हो? पता नहीं क्या हो गया। साहब आप गए नहीं डिनर पे? डिनर तो कैंसिल हो गया ना? नहीं रूमी बाजी, मैं खुद अभी वहां पर रसमलाई और खीर देकर आ रहा हूँ। कायशान साहब और सभी वहां बैठ के मजे से खाना खा रहे थे। अच्छा जी दादू वो एक्चुअली मैं बात ये है कि आप कहाँ जा रहे हैं? आप नीचे जा रहे हैं? मैं नहीं, आप ये पाए खाए ना, आप नीचे क्यों जा रहे हैं दादू? मैं अभी आप नीचे रसमलाई हजम करा के आता। नहीं नीचे मत जाएं दादू। कितनी देर से इशारे करी थी मैं तुम्हें। अब नीचे जो आग लगेगी सबको लगेगा मैंने पेट्रोल डाला है। पागल कहीं क्या। रसमलाई। हाँ भी इब्राहिम, क्या बात है? गूंगे का गुड़ खा के आए हो क्या? मुंह में घुंघियां डाले बैठे हो? अब नहीं आंटी, दरअसल इनकी थोड़ी तबीयत खराब है। लगता तो यूं है जैसे कोई गन पॉइंट पे लेकर आया है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से हमें फौरन मुद्दे की बात पे आ जाना चाहिए। नहीं, मैं बात करूंगा। हाँ बहू, तुम ये बताओ, ये है तुम्हारी दोस्त सारा का घर जहाँ तुम बारात लेकर जा रही थी मुझसे झूठ बोलकर? अब्बाजान मैंने इनको मना किया था झूठ बोलने से, मगर ये माँ बेटा इन्होंने मेरी एक नहीं मानी। बेटा, जिस रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पर होगी वो कहाँ परवान चढ़ेगा? एडी साहब आए ऊपर चल के बात करते हैं। मैं क्यों जाऊं? क्या अब मेरी सारी औलाद के रिश्ते ये साहिबा तय करेंगी अकेले? नहीं, मैंने पहले कहा था अगर ये शख्स किसी रिश्ते के दरमियान आया तो मेरी तरफ से जवाब है, बल्कि जवाब आए। तुम क्या जवाब दोगी? मैं दूंगा जवाब।
नहीं करना हमें ये रिश्ता तुम्हारी पोती के साथ। तू अब क्या कर रहे हैं? मैंने करने ले भाई, मैं आप सबको बताता चलूं कि ये वो शख्स है जो इनको भड़का के लाई है ऊपर से। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। रहने दो, अच्छी तरह पता है मुझे। पहले खुद गुल खिलाती हो, फिर उसके बाद मुकर जाती हो। रुमायला का कोई कसूर नहीं बाबा जान, हमारा कसूर है। हमें नहीं माननी चाहिए थी इन शफकत आंटी की ये बात। क्या मतलब? मैं फजूल बातें करती हूँ और तुम्हारे अब्बा के मुंह से जैसे फूल झड़ते। दादी प्लीज, अभी तो आप प्लीज कुछ ना कहें। मम्मी, अच्छी मुनाफिकाना स्ट्रैटेजी है ये। पहले आग लगाओ फिर खुद ही आकर बुझा दो। अरे मैंने कुछ नहीं बताया दादू को। और जाने दो, जिस तरह हमें पता नहीं है ना तुम्हारा। आए एडी साहब, चलते हैं। दादू जी बस मैंने कह दिया, ये सिलसिला यही खत्म हो गया, खत्म। आंटी, वशी यार दरवाजा खोलो। अजीब ही है मेरे घर की लड़कियां भी। जरा सा टोको दरवाजा बंद, जरा सा टोको दरवाजा बंद। दादी आप भी कमाल करती ना, क्या जरूरत थी फजूल शर्तें रखने की? क्यों? मेरी औलाद, मेरी मर्जी। आपने मना ही करना है, रिश्ते से तो वैसे ही बता दें आप। अच्छा, तो मैं मना किया था, तुम जैसे बहुत मान गई थी। तुम्हारी चचाजाद बहन ही है ये भी। वशी यार दरवाजा खोलो ना प्लीज। रहने दो, काल कोठरी में कुछ दिन पड़ी रहेगी, सुधर जाएगी खुद ही। मम्मी, कितने चेहरे हैं तुम्हारे? कैसे कर लेती हो इतनी मुनाफिकत तुम? वशी मैंने नहीं, जहाँ दाद ने बताया दादू को यार। अच्छा, और जायदाद नहीं भड़काया है उन्हें? रूमी, मसला जायदाद को नहीं, तुम्हें है काशान से, क्योंकि कजन है वो जुरेज का। तो कैसे कैसे इल्जाम लगा रही हूँ मुझ पर? इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। तुमने मुझे मना किया, मैं नहीं मानी, तो जाके तुमने दादा को भड़का दिया यार। कसम से मेरे पीठ पीछे चूरा घोपा है तुमने। कसम से। लानत है ऐसी दोस्ती में, बात ही नहीं करनी मुझे। मैंने नहीं भड़काया दादू को, उसको समझाए ना। वो तो पागल बुड्ढा खूसट है, उसको किसी के कहने सुनने से क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कहता हूँ जो हुआ अच्छा हुआ। मुझे वैसे भी वो दोनों लड़के जहर ही लगता है। और तुम मुझे जहर लगते हो। और ये कोई सिचुएशन है आइसक्रीम खाने की? आप खाएंगी? तुम ऐसा करो कि आइसक्रीम की जगह थोड़ी सी गैरत खा लो। यार एक ही थी। बेटा इसमें हमारा क्या कसूर है? मेरे से मत बात करें मॉम, प्लीज। जरूरत ही क्या थी तुम दोनों को दादा जान से झूठ बोलने की? आपको क्या जरूरत थी वहां सबके सामने बोलने की कि हमने झूठ बोला है? अरे तो कौन सा ऐसा गलत कह दिया उन्होंने? बड़े अफसोस की बात है दादू, आपने तो असल में मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा जी रहा और उसी की खुशी का ख्याल था आपको। मुझे तो कभी आपने वो पोजीशन दी नहीं जो आपके फेवरेट बच्चे होने की हैसियत से जुरेज को मिलती रही। बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया तुम? बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ मामा। जुरेज के तो पेरेंट्स नहीं, मेरे पेरेंट्स होने के बावजूद मैं उस जैसा हूँ। इनफैक्ट सारी जिंदगी आप लोगों ने भी टेंशन लिए तो उसी की ली है। अब भी दुख है तो उसी का दुख है। मैं क्या चाहता हूँ, मेरी क्या खुशी है, किसी को परवाह ही नहीं है। जीरो इंटरेस्ट है आप सबको। अब देखिए, तू गलत बात कर रहा है ना। मैं बिल्कुल गलत बात नहीं कर रहा, आप सब गलत कर रहे हो मेरे साथ। दिल से तो तू भी नहीं चाहता कि मेरी वरीशा से शादी हो, क्योंकि उसकी कजन ने तुझे रिजेक्ट किया। और अब आप सब बदला ले रहे हैं मेरे से इस बात का। क्या मुझे क्यों घसीट रहा है ये बीच में? काम डाउन यार, एटलीस्ट तुम तो उसकी मेंटल कंडीशन को समझो। जो मैंने थोड़ा मना किया एडी साहब को। उस जेलर की फजूल शर्त तो तुम सब लोगों ने मिलके मानी है ना। एडी साहब आप तो रहने ही दें, आप अपनी पराई औलाद पे फोकस रखें। हाँ, शफकत जंजुआ तो तुम्हारी बड़ी सगी है। इसी बात का दुख है ना आपको, इसीलिए कल रात अपनी चहेती के कहने पे रंग में भंग डाली है। जुरेज, बदगुमानी में इस खानदान ने PhD की हुई है।